अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर, और वो बुरी खबर ये है कि गुजरात में जो एक वर्कर कन्वेंशन था जिसके अंदर बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा खुद तशरीफ़ लेके गई थी, वो वर्कर कन्वेंशन इंतहाई फ्लॉप हो गया है। और मरीम नवाज़ साहिबा अभी जलसे से तकरीर कर रही थी कि उसमें से बहुत से लोग वो अपनी जलसागाह छोड़ के, अपनी सीटें छोड़ के चले गए। और ऐसा क्यों हुआ? यकीनन ये कोई पुअर मैनेजमेंट है या किसी भी वजह से, तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आप दूसरी तरफ देखें कि जो इमरान खान साहब के शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो कि सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, बल्कि बिल्कुल लो लेवल के ऊपर उनकी क़यादत है, और वो केपीके के अंदर कन्वेंशन कर रहे हैं। और कन्वेंशन आप आंखें खोल के देखें तो आपको पता चल जाता है। तो एक तरफ वो कन्वेंशन, दूसरी तरफ ये मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन। ये वो वाली जमात है जो ये कह रही है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने होना है, पीएमएल ने अक्सरियत लेनी है। तो ये सारी चीज़ें, एक तो पहली बात तो ये है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट पुअर है, जो वहाँ पर रनिंग कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, तो उनको चाहिए था वो उनको मैनेज करते हैं जिस तरीके से जलसों में मैनेज किया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से जो भी मैनेज करके लाए जाते हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज तो करते हैं, आखिर वो वहाँ के कैंडिडेट हैं। नंबर दो, वहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का क्या इंटरेस्ट होता है, ये भी बहुत बड़ा मानी रखता होता है। अब केपीके के अंदर ख्वाह वो लोगों को मैनेज करके लेके आए हैं या कुछ भी हैं शेर अफजल मरवत साहब, लेकिन कन्वेंशन उनके बहुत कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, उसके मुकाबले में आप देखें मुस्लिम लीग नून, इसका कन्वेंशन का तो बुरा हाल हो गया वहाँ पर। अब बाकायदा तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो इंटर्न जो क़यादत है मेन, वो इस बात से नाराज़ है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इससे जवाब वहाँ के लोगों से मांग लिया है। ठीक है, कि जलालपुर जंटा में भाई हुआ क्या है। अभी तो नवाज शरीफ साहब ने बाहर निकलना है मैदान में और उन्होंने आके फ़ाइट करनी है। तो ये अभी से ये, और ये मरीम नवाज़ कोई आम नहीं है। मरीम नवाज़ वही है जो नवाज शरीफ साहब हैं। यही समझा जाता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वही मरीम नवाज़ साहब हैं, और बिल्कुल ऐसा है भी। नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून में अगर सबसे ज़्यादा किसी की अहमियत है तो वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हैं। तो इनका ये फ्लॉप शो, और वो फ्लॉप शो और फिर उसके ऊपर जो शरीक होते हैं ना, कहते वो ताने भी उनके मिलते हैं। तो मोहन सलाई साहब ने जनाब एक टका के ट्वीट कर दिया है बाहर बैठे हुए। उन्होंने कहा है कि मरीम बीबी साहिबा, ये गुजरात है, ठीक है, ये आपकी मासी का बेड़ा नहीं है। मासी का बेड़ा समझते हैं कि खाला का घर नहीं है, पंजाबी समझने वाले। तो ये आपकी मासी का बेड़ा नहीं है, ये गुजरात है, और गुजरात के लोगों ने फैसला सुना दिया है। आप बचा सकते हो तो वो ग्वाल मंडी को बचा लो। अब ग्वाल मंडी वो वाला इलाका है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब इटसेल्फ खुद इलेक्शन लड़ते हैं। तो इंतहाई ये एक मिजरेबल कंडीशन मुस्लिम लीग नून के लिए। या मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि अगर उन्होंने 2024 के इलेक्शन में आना है तो फिर उनको इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि अब जो रियलिटीज़ हैं वो नहीं है जो आप बैठ के कमरों में देखें। ये जो इलेक्शन है ये मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई टफ इलेक्शन है, क्योंकि ये जो 16 महीने की कारकर्दगी है ना पीडीएम की, ये ले डूबी है मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, और ऊपर से जो उनके हरीफ हैं इमरान खान साहब, वो जेल में है। जाहिर बात है, ये पाकिस्तानी लोगों में हमदर्दी तो होती है। तो अगर आप अपनी कन्वेंशंस को कामयाब करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को मैनेज करें और फिर ही होगा। वरना जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब वो केपीके में छाए हुए हैं, वो क्राउड पुलर हैं वहाँ पर, बल्कि आप तो वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करते हैं, कामयाब कन्वेंशन करते हैं, तो इससे एक मैसेज जाता है लोगों के अंदर कि पॉपुलैरिटी क्या है। अभी अगर वो पंजाब में तो उन्होंने कोई कन्वेंशन शुरू नहीं किया, यहाँ पर तो हालात में भी उनके अभी वैसे नहीं है, या अभी अगर वो यहाँ पर भी उनकी कोई सेकंड थर्ड लीडरशिप भी कन्वेंशन करती है तो मेरा ख्याल है ये जलालपुर जट्टा से वो अच्छा ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मुस्लिम नून को सोचना चाहिए, और उनको खासी तौर पर इसके बारे में रिजर्वेशन भी हैं, और जो सीनियर क़यादत है उन्होंने इसके बारे में नोटिस भी ले लिया है, और शरीकों ने ताने भी मार दिए हैं जनाब कि मोहन सिलाई साहब ने कि बीबी अब ग्वाल मंडी को बचा लो, तो बचा सकती हो। तो इसलिए भाई ये सियासत है, और ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये वाला जो इलेक्शन है ये काफ़ी एक मुश्किल इलेक्शन है, इस हवाले से कि इमरान खान साहब खुद जेल में है
और अगर वो इमरान खान साहब जेल में बैठ के मुस्लिम लीग नून को इतना टफ टाइम दे सकते हैं तो वो बाहर क्या करेंगे, लोग ये कहेंगे। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर इमरान खान साहब फील्ड में होते, बाहर होते, वो इतने ख़तरनाक मुस्लिम लीग नून के लिए ना होते जितने वो जेल के अंदर रह के होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।